डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। यह वीडियो है तुला यानी कि लिब्रा के अगस्त 2022 के मासिक राशिफल के बारे में। एक सामान्य सा विश्लेषण होता है आपके जीवन के जितने भी प्रमुख एस्पेक्ट्स हैं, जनरल प्रेडिक्शंस, करियर, बिजनेस, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, फाइनेंस, स्टूडेंट्स या कहिए स्टडी और सेहत, इन सब के बारे में इस पर चर्चा होगी। और इसके साथ ही एक उपाय भी बताऊंगा जिसके करने से आपके लिए आने वाला महीना उसकी जो सकारात्मकता है वो बढ़ेगी, नकारात्मकता कम होगी। कहाँ से देखें? मेरे हिसाब से लग्न से देखेंगे तो अच्छे प्रभाव रहेंगे। सेकंड बेस्ट ऑप्शन आपकी चंद्र राशि होती है। नाम राशि से तभी देखें यदि आपको कन्फर्म है कि आपका नाम आपके राशि के अनुसार, आपके नक्षत्र के अनुसार पड़ा है। तो शुरुआत करते हैं तुला या लिब्रा के अगस्त 2022 के मासिक राशिफल का जनरल प्रेडिक्शंस के साथ। शुरुआत करते हैं जनरल प्रेडिक्शंस के साथ। ये जो महीना है अगस्त का, ये आपके लिए ठीक ठाक रहेगा। केतु लग्न में है, अब 3-4 महीने हो चुके हैं। धीरे धीरे करके उनका जो नकारात्मक प्रभाव है वो कम होता जाएगा, लेकिन आध्यात्मिकता की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपको अवश्य लेके जा रहे होंगे। शायद पिछले 3-4 महीनों में, अप्रैल से, आपने अपने जीवन में कुछ आध्यात्मिक अनुभव लिए होंगे, कुछ एक्सपीरियंस रहा होगा, वो स्पिरिचुअल हो या किसी भी तरह का मिलता जुलता एक्सपीरियंस आपके जीवन में आया होगा। आप इन चीज़ों के प्रति थोड़े आकर्षित हुए होंगे। वो केतु क्योंकि लग्न में है तो ऐसा होता ही है। अब अंगारक योग आपके सप्तम में बना हुआ था जून के अंत से, अब ख़त्म होने वाला है, 10 तारीख को ख़त्म हो जाएगा। तो मैरिड लाइफ के लिए, सोशल लाइफ के लिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक रहा होगा। ओवरऑल पिछले कुछ समय से एग्रेशन ज़्यादा रहा होगा। 10 तारीख के बाद क्योंकि मंगल अष्टम में आ जाएंगे, लग्न पर से प्रभाव कम हो जाएगा, तो जो एग्रेशन है वो थोड़ी बहुत कम हो ही जाएगी। लग्न के स्वामी नवम में चल रहे थे, 6 तारीख को 10वें स्थान में आ जाएंगे। अब ये तो राजयोग है, क्योंकि कई बार बता चुका हूँ, लग्न के स्वामी 10वें में, 10वें के स्वामी लग्न में, उच्च कोटि का राजयोग है। तो भौतिक जीवन में तो 6 तारीख के बाद लाभ प्राप्ति होगी, करियर में आगे बढ़ सकते हैं, लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। अब शुक्र पर शनि की दृष्टि रहेगी, जो योग कारक ग्रह हैं। योग कारक ग्रह यानी कि योगों को कार्यान्वित करते हैं। जो भी आपके योग बने हुए हैं आपकी अपनी कुंडली में, वो एक्टिवेट हो जाएंगे। अगर 10वें भाव में कोई योग है, शुक्र के साथ कोई योग है, कोई भी योग है, अब क्योंकि लग्न के स्वामी ही एक्टिवेट हो रहे हैं योग कारक शनि की दृष्टि से, यानी कि जितने अच्छे योग हैं आपकी कुंडली में वो इस महीने अच्छा प्रभाव अवश्य देंगे। लग्न पर और किसी ग्रह का तो प्रभाव नहीं रहेगा। हाँ, शनि की दृष्टि है, 10वीं दृष्टि, यानी कि मेहनत बहुत करनी पड़ेगी और शायद जुलाई के महीने से ओवरऑल आपका जो काम है वो पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ में, वो थोड़ा बहुत इंक्रीज हो ही गया हो। कुछ विशेष योगों की बात कर लेते हैं। रोचक योग रहेगा जो कि महापुरुष योग है, मंगल द्वारा बनेगा, वो 10 तारीख तक रहेगा। शनिदेव द्वारा भी एक राजयोग बन रहा है और उनके द्वारा भी एक महापुरुष योग बन रहा है जिसको कहते हैं सस योग। अब क्योंकि शनि का प्रभाव लग्न पे है, आपके लिए योग कारक ग्रह है, तो पर्सनल जीवन में जो कार्य अटक रहे थे, प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य अटक रहे थे, क्योंकि चौथे भाव में है, माता जी की सेहत बिगड़ रही थी, इन सब चीज़ों में सुधार होगा। आपकी भी इमोशनल सेहत पर थोड़ा बहुत जो नकारात्मक प्रभाव चल रहा था उसमें सुधार हो सकता है। अच्छा, नाभस योग बन रहा है आपके लिए जिसको सर्प कहते हैं। अब ये थोड़ा नकारात्मक हो सकता है। अचानक से सब कुछ अच्छा चलते चलते आपकी थिंकिंग, आपके थॉट प्रोसेस नेगेटिव हो जाएंगे और वो चीज़ आपको बहुत तंग करने वाली है। भेरी योग है, पैसे के लिए अच्छा है। बृहस्पति विपरीत राजयोग बना रहे हैं, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि वक्री हैं तो और भी अच्छा है। रुके हुए कार्य, रुकावटें जो भी आ रही थी वो बहुत हद तक दूर हो सकती है। ये महीना है अपनी एनर्जी को बढ़ाने का, वो मानसिक हो या शारीरिक, इस पे काम कीजिएगा। बार बार पुरानी चीज़ें याद आ जाएंगी, वो अच्छे समय को भी बर्बाद कर देंगी। कोशिश करना है कि पुरानी चीज़ों में तो घुसना ही नहीं है। व्यवहार में सौम्यता रखें, जो सोशल लाइफ में प्रॉब्लम आई थी उसको दूर करने की कोशिश करें।
जो भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही थी उसको दूर करने की कोशिश करें, लेकिन कंपैरिजंस नहीं करने। अगर कंपैरिजंस करने स्टार्ट कर दिए तो महीना अच्छा जाते हुए वो एक बुरी डायरेक्शन ले लेगा। 2-3 नकारात्मक पॉइंट्स हैं। अपनी लिमिट्स जानिए, हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करी तो भी प्रॉब्लम होगी, और इसके साथ ही ज़्यादा किसी पर भरोसा किया, स्पेशली पर्सनल लाइफ में, तो ये भी आपके लिए नकारात्मक होगा। इन तीनों चीज़ों का ख्याल रखना है। महीने के शुरुआती 10 दिन आपको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी, किसी से मांग लीजिएगा गाइडेंस, हिचकिचाइएगा मत। महीने के बीच के 10 दिन मानसिक तनाव बहुत रहने वाला है। महीने के अंतिम 10 दिन यहाँ पे ये समय है कि थोड़ा पॉजिटिविटी की तरफ आप जाएंगे, लेकिन फिर भी जैसा मैंने कहा विश्वास मत कीजिएगा किसी पर। हो सकता है महीने के अंतिम 10 दिनों में आपको विश्वासघात प्राप्त हो। ठीक ठाक सा महीना दिख रहा है आपके लिए। चलते हैं करियर की तरफ। 10वें स्थान पर सूर्य रहेंगे 17 तारीख तक। ये आपके लिए अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि वो दिग्बली हैं, तो कार्य क्षेत्र में तो अच्छा ही सब कुछ दिख रहा है, क्योंकि 6 तारीख के बाद शुक्र भी आ जाएंगे वहाँ पर, लग्न के स्वामी हैं। तो ये महीना करियर में तो कुछ अच्छा हो सकता है। मंगल की दृष्टि भी रहेगी। मंगल क्योंकि धन स्थान के स्वामी है, 10 तारीख तक दृष्टि डालेंगे, तो महीने के शुरुआती भाग में ही धन से संबंधित कुछ अच्छी न्यूज़ प्राप्त हो सकती है। कुछ कार्य अटक रहे थे धन के संबंध में, इंक्रीमेंट्स रुके हुए थे, इंसेंटिव्स रुके हुए थे, परफॉर्मेंस बोनस नहीं प्राप्त हो रहा था, इन सब चीज़ों में आपको कुछ ना कुछ सुधार देखने को मिलेगा। महीना ओवरऑल तो आपके लिए अच्छा ही दिख रहा है, क्योंकि 10वें भाव के स्वामी चंद्रमा है, बहुत तेज जाते हैं, तो उन पर प्रेडिक्शन करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए हम 10वें स्थान को ही ज़्यादा महत्व देंगे लिब्रा के लिए। ये जो महीना है ये आपके कई कार्य प्रोफेशनल लाइफ में पूरे हो सकते हैं। बृहस्पति की दृष्टि भी रहेगी 10वें स्थान पर, क्योंकि छठे में है, तो कॉम्पिटिटिव रहेंगे और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन अपने व्यवहार में एक हंसमुखता रखिएगा, मतलब कि किसी से बुरी तरह से बात मत कीजिएगा। किसी से भी बात करें तो उनको ये लगना चाहिए कि आप बहुत फ्रेंडली हैं, वरना चीज़ें आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगी। कई कार्य आपके बनेंगे इस महीने, लेकिन कुछ ऐसे कार्य भी हैं जो अचानक से अटक जाएंगे और वो फ्रस्ट्रेट करेंगे। अपने मन की बातों को सुनने की कोशिश कीजिएगा, यानी कि आपके कार्य क्षेत्र में आपकी इंट्यूशन क्या कहती है कि भाई मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, उस चीज़ पे भी आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और आसपास क्या चल रहा है उसके बारे में भी आपको सतर्कता रखनी चाहिए। एक चीज़ जो थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है वो है सूर्य पर शनि की दृष्टि आमने सामने है, तो हो सकता है आपका अपने मैनेजमेंट से 15 तारीख से पहले, 17 तारीख से पहले कुछ वाद विवाद हो जाए, और यदि ऐसा हुआ तो बड़े स्तर पर होगा। स्पेशली यदि आप किसी बड़ी पोजीशन पे काम करते हैं, वहाँ पे सैलरीज बहुत होती हैं, उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती है, तो ऐसे में थोड़ी आपकी अपने मैनेजमेंट से कहा सुनी हो सकती है। अवॉइड कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। 2-3 नकारात्मक पॉइंट्स का ध्यान दीजिएगा। एक, अगर आपको कोई गलत ठहराने की कोशिश करता है तो आपको उनका जवाब देना है, लेकिन गुस्से से नहीं। जहाँ गुस्सा आया वहीं आप वीक पड़ जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। दूसरा, जैसे मैंने कहा मैनेजमेंट से प्रॉब्लम, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि दशांशा में भी ऐसे योग बन रहे हैं। कोशिश कीजिएगा कि उस चीज़ को अवॉइड करें, वरना बहुत प्रॉब्लम होगी। तीसरा, डाउन टू अर्थ यदि आप नहीं रहे, अगर आप में थोड़ा सा भी ईगो आया तो वो भी आपके लिए नकारात्मक प्रभाव देगा। इन सब तीन चार चीज़ जो मैंने बताई है ध्यान दीजिएगा। महीने के जो शुरुआती 10 दिन हैं ये हैं आपको जहाँ पर कुछ अपने कार्यों को पूरा करने के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। जो महीने के बीच के 10 दिन हैं यहाँ पर आपको सौम्यता रखनी पड़ेगी अपने व्यवहार में, जैसा मैंने पहले बताया था। और जो महीने के अंतिम 10 दिन हैं इसमें आपको डिस्ट्रैक्शंस अपने कार्य क्षेत्र से हटानी पड़ेंगी, वरना आपके कार्य अटक जाएंगे। महीना अच्छा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हो सकती है जो मैंने बताई हैं। यदि आप कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं स्पेशली, तो ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। चलते हैं बिजनेस की तरफ। बिजनेस की जहाँ तक बात है, सप्तम स्थान को देखते हैं, वहाँ पर अंगारक योग बना हुआ था। हो सकता है बिजनेस में कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आएँ, भले ही वो पर्सनल लाइफ के लिए अच्छा ना हो, लेकिन बिजनेस में कुछ नया आपको देके जा सकता था। 10 तारीख तक रहेगा, तो इसका लाभ उठाइएगा, क्योंकि सप्तम स्थान के स्वामी भी यहीं पर होंगे, यानी कि मंगल, तो ये और भी अच्छा रहेगा आपके लिए। तो महीने के 10 तारीख तक तो आपका समय बिजनेस में अच्छा है। उसके बाद क्योंकि सप्तम के स्वामी अष्टम में चले जाएंगे, ये मिला जुला सा समय रहेगा। अचानक से पैसा आ भी सकता है, अचानक से पैसा जा भी सकता है। तो 10 तारीख के बाद थोड़ी अनिश्चितता
बिजनेस में आ सकती है। कोशिश कीजिएगा कि इस महीने को जितना सिंपल रखें उतना आपके बिजनेस के लिए अच्छा रहेगा। कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आती है तो पहले उनको तोल मोल लीजिएगा, फिर आगे बढ़िएगा। पुराने एक्सपीरियंसेस से सीख कर, पुरानी गलतियों से सीख कर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। पुरानी गलतियां हमारे सबसे बड़े टीचर्स होती हैं, तो अपनी पुरानी गलतियों पर ध्यान दीजिएगा, वो दोहराइएगा मत। थोड़ा क्रिएटिव रहना पड़ेगा। गवर्नमेंट से कुछ कार्य अटक रहे थे, उनको पूरा करने के लिए ये महीना सबसे एप्ट है। हो सकता है कोई अपॉर्चुनिटी इस महीने आपके हाथ से निकल जाए बिजनेस में, वो आपको बहुत ग्लानि देगी, गिल्ट फीलिंग देगी, और उसका एक नकारात्मक प्रभाव आपके ओवरऑल व्यक्तित्व पर और बिजनेस पर पड़ सकता है। 2-3 नकारात्मक पॉइंट्स हैं। थोड़ा उदास रहेंगे, शायद पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसा चलेगा जिसका प्रभाव आपके बिजनेस पर पड़ेगा। साहस की कमी, दूसरों से मदद ना लेने का ईगो, और हर चीज़ को नकारात्मकता से देखने का स्वभाव, ये 3-4 चीज़ें आपके बिजनेस पर भारी पड़ेंगी, इनका ध्यान दीजिएगा। महीने के शुरुआती 10 दिन आपको एक रास्ता दिख सकता है अपने बिजनेस को आगे लेके जाने का। महीने के बीच के 10 दिन कुछ बातें चुभेंगी दूसरों के द्वारा की गई, और कुछ आपकी द्वारा की गई बातें भी लोगों को चुभेंगी। वाणी पर कंट्रोल करना है। जो महीने के अंतिम 10 दिन है, यहाँ पे थोड़ी यदि आपने अथॉरिटी नहीं दिखाई अपने बिजनेस में तो बहुत प्रॉब्लम होगी। यदि आप कुछ भी हेल्थ प्रोडक्ट से जुड़ा, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट से जुड़ा कार्य करते हैं तो ये महीना अच्छा रहेगा। अब चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। पहले बात करते हैं कि पैसा आएगा कि नहीं आएगा। देखिए, दूसरे भाव पर दूसरे भाव के स्वामी की दृष्टि रहेगी, यानी कि मंगल की, तो पैसा तो आता हुआ दिख रहा है, स्पेशली 10 तारीख तक, क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी सूर्य हैं और वो भी 17 तारीख को लाभ स्थान पे ही चले जाएंगे, यानी कि 17 तारीख के बाद भी थोड़ा बहुत पैसा आएगा। और वहाँ पर बुध भी होंगे जो कि भाग्य स्थान के स्वामी है, बुध रहेंगे वहाँ पर 20 तारीख तक। तो महीने में पैसा तो आता हुआ दिख रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि बुध 12वें भाव के भी स्वामी है, तो जितना आप पैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना नहीं आएगा, उसमें थोड़ी बहुत कमी आ जाएगी। सपोज आप 100 रुपये एक्सपेक्ट कर रहे थे तो शायद 60 या 70 ही आपको प्राप्त हो, क्योंकि 12वें भाव का भी स्वामित्व है बुध के पास। इन्वेस्टमेंट के लिए देख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए महीने के शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। महीने के बीच के 10 दिन भी अच्छे हैं, लेकिन इसमें स्टडी बहुत करनी पड़ेगी आपको। मार्केट ट्रेंड्स, मार्केट स्टडी, अपने एनालिटिक स्किल्स इसमें लगाने पड़ेंगे। जो महीने के अंतिम 10 दिन है, यहाँ बहुत सोच समझ कर आपको करना पड़ेगा। स्पेशली यदि आप किसी के साथ मिलकर इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपको धोखा मिल सकता है, बहुत ध्यान से कीजिएगा। खर्चे कहाँ होंगे? महीने के शुरुआती 10 दिनों में यात्रा पर खर्चे होंगे, और थोड़ा शो ऑफ करने में खर्चा होगा। थोड़ा कुछ ना कुछ आप शो ऑफ करने के लिए खरीदेंगे और उस पर खर्चा हो जाएगा, और फिर बाद में सोचेंगे कि इसकी ज़रूरत नहीं थी। इम्पल्सिव बाइंग बहुत करेंगे। महीने के जो बीच के 10 दिन हैं, यहाँ पर अपनी हेल्थ को बेटर करने के लिए या ओवरऑल अपनी हेल्थ पर आपका खर्चा होगा, और इसके साथ ही हो सकता है कुछ नया सीखने पर आपका खर्चा हो। जो महीने के अंतिम 10 दिन है, इसमें दोबारा सेहत पर खर्चा ज़्यादा होता हुआ दिख रहा है। इस समय ना केवल आपकी बल्कि आपके घर के किसी सदस्य की सेहत पर आपका खर्चा हो सकता है, और हो सकता है किसी धार्मिक अनुष्ठान पर, धार्मिक यात्रा पर आपको जाना पड़े, या फिर ओवरऑल भी किसी यात्रा पर अचानक जाना पड़ेगा महीने के अंतिम भाग में। महीने के शुरुआत में भी यात्रा करनी पड़ेगी, महीने के अंत में भी यात्रा करनी पड़ेगी, और दोनों ही यात्राएं अचानक से करनी पड़ेगी, इसलिए खर्चा थोड़ा ज़्यादा होगा। चलते हैं लव लाइफ की तरफ। पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करेंगे। ठीक ठाक महीना है, हो सकता है चीज़ें थोड़ी सकारात्मक होना शुरू हो जाए महीने के शुरुआती भाग में, और यदि सब सही रहा, थोड़ा चीज़ें आगे बढ़ी, तो शायद महीने के बीच तक आते आते दोबारा बातचीत चालू हो सकती है। लेकिन तब तक यदि नहीं हुई तो महीने के अंतिम भाग में ज़्यादा कुछ ट्राई मत कीजिएगा, ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ मत कीजिएगा, प्रॉब्लम होगी। नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए महीना अच्छा है। पहले इमोशनल कंपैटिबिलिटी आप दोनों की बनेगी, इमोशनल तौर पर एक दूसरे से कनेक्ट कर पाएंगे, जिनके साथ भी आपकी बातचीत चल रही थी। और हो सकता है जैसे जैसे महीना आगे बढ़े, शायद महीने के बीच के भाग में या इवन अंतिम भाग में भी आपका नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, पंचम को देखेंगे, वहाँ पर बुध की दृष्टि है। ठीक है, कम्युनिकेशन थोड़े गैप आ सकते हैं, लेकिन फिर भी आप कोशिश करेंगे चीज़ों को ठीक करने का। बुध की दृष्टि 20 तारीख तक रहेगी। प्रॉब्लम यह है कि शनि और
बृहस्पति दोनों वक्री होकर पंचम को घेरे हुए हैं। अब यहाँ पर ईगो क्लैशेस बहुत होंगे आपके इस महीने, तो उनसे थोड़ा बचने की कोशिश कीजिएगा। अदरवाइज़ ये महीना ठीक दिख रहा है, काफ़ी क्रिएटिव रहेंगे आप, कुछ नया करने का प्रयास करेंगे जो कि अच्छा रहेगा। प्यार रहेगा, अट्रैक्शन रहेगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आकर्षण ही नहीं तो चीज़ें नहीं आगे बढ़ पाती। अब आकर्षण केवल शारीरिक नहीं होता, मानसिक आकर्षण भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक बात का ध्यान रखना है कि ओवर एक्साइटमेंट में आकर कुछ मत बोलिएगा, प्रॉब्लम होगी। ज़्यादा कंट्रोलिंग मत बनिएगा, वो भी आपके खिलाफ जा सकता है। ऐसा लगता है कि जो भी प्रॉब्लम चल रही थी, थोड़ा आपने प्रयास किया तो वो दूर हो सकती हैं। 2-3 नकारात्मक पॉइंट्स। व्यंग्यात्मक यदि हर जगह हो गए, छोटी छोटी बात पर आपने कटाक्ष वाले शब्दों का प्रयोग किया, बहुत प्रॉब्लम होगी। अगर आपको दिख रहा है कि भाई प्रॉब्लम है, प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है, और उसको इग्नोर कर दिया तो भी प्रॉब्लम होगी। और इसके साथ ही बिना सोचे समझे या अपने दोस्तों को ज़्यादा इन्वॉल्व कर लिया आपने और उनके साथ बातें शेयर करने लगे और फिर उसके बारे में आपके पार्टनर को पता चला, तो वो भी आपके लिए प्रॉब्लमेटिक रहेगा। जो महीने के शुरुआती 10 दिन है, इसमें कुछ चेंजेस आएंगे जिनको आप हैंडल कर पाएंगे। जो महीने के 20 के 10 दिन है, इसमें इमोशनल एक्सपीरियंस बहुत होंगे, इमोशनल अटैचमेंट रहेगा। जो महीने के अंतिम 10 दिन है, इसमें जो भी आप मेहनत कर रहे थे अपने रिलेशनशिप को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए, उसके अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। तो ओवरऑल ये महीना आपके लिए मिला जुला सा दिख रहा है। चलते हैं मैरिड लाइफ की तरफ। सप्तम को देखा जाता है, वहाँ पे अंगारक योग था, मिला जुला प्रभाव रहा होगा, आकर्षण भी रहा होगा, फिजिकल इंटीमेसी भी रही होगी, लेकिन लड़ाइयाँ भी बहुत हुई होंगी पिछले कुछ महीने, पिछले 1-1.5 महीने में, क्योंकि जून के अंत में बना था। अब 10 तारीख को मंगल चले जाएंगे अष्टम में, ये ठीक ठाक सा रहेगा। थोड़ा ध्यान ये देना है कि आपके लाइफ पार्टनर की सेहत खराब हो सकती है 10 तारीख के बाद, क्योंकि मांगल्य स्थान है, वहाँ पे मंगल जा रहा है, एक तरह का मंगल दोष बन रहा है, तो उनकी सेहत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यानी कि आपके लाइफ पार्टनर जो भी है, पति है पत्नी है, उनकी सेहत अचानक से बिगड़ सकती है 10 तारीख के बाद। और इसके साथ ही कुछ नकारात्मक प्रभाव आपकी मैरिड लाइफ पर भी इसका पड़ सकता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि राहु है, तो हो सकता है आपके लाइफ पार्टनर का थोड़ा ध्यान भी इधर उधर चले जाए। यदि ऐसी सिचुएशन है, आपको लग रहा है, तो हो सकता है, संभावना है कि वो चीज़ ठीक हो, जो आपको इंट्यूशन आ रही है वो चीज़ ठीक हो सकता है आपके लाइफ पार्टनर कहीं पे और इन्वॉल्व हो। ये महीना काफ़ी चेंजेस लाएगा आपके वैवाहिक जीवन में, जिनको थोड़ा सा समझने में, उनको एक्सेप्ट करने में आपको प्रॉब्लम होगी शुरुआत में। लेकिन यदि इस महीने आपने थोड़ा सा संयम दिखाया, थोड़ा सा कार्य किया, तो जो भी डिस्ट्रैक्शंस हो रही थी वो ठीक हो जाएंगी। तो टेस्टिंग महीना ज़रूर है, लेकिन रिवॉर्डिंग भी आपके लिए रहेगा। आप अपने आप को, अपने लाइफ पार्टनर को और जान पाएंगे। और इसके साथ ही यदि आपने प्रयास करे तो हो सकता है एक लंबा स्टेबल समय आने वाले महीनों में आपकी मैरिड लाइफ में आपको देखने को मिले। बस कोशिश ये करनी है कि शब्दों का प्रयोग कम से कम करना है। कम से कम मतलब का, जहाँ पे ज़रूरी नहीं है वहाँ पर नहीं बोलना। जहाँ पर एक सेंटेंस में बात पूरी हो जाती है वहाँ पे पूरा पैराग्राफ यूज़ नहीं करना। मतलब कि जहाँ ज़रूरत हो स्पष्ट और कम बोलें, अच्छा रहेगा। 2-3 नकारात्मक पॉइंट्स, एक दूसरे के साथ समय व्यतीत ना करना बहुत भारी पड़ेगा। क्वालिटी टाइम बहुत भारी पड़ेगा, नहीं यदि व्यतीत कर पाए तो। ज़्यादा ही आपने दूसरे लोगों को इन्वॉल्व होने दिया अपने मैरिड लाइफ में, वो भी प्रॉब्लम होगी। और इसके साथ ही इम्पल्सिव होकर कुछ किया, वो भी प्रॉब्लम होगी। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं दिखानी। शब्दों के बारे में तो बता ही चुका हूँ मैं। जो महीने के शुरुआती 10 दिन है, इसमें आपके मैरिड लाइफ को एक ऊर्जा प्राप्त होगी, जो थोड़ी बहुत आपके मैरिड लाइफ को आगे लेके जा सकती है। लेकिन वो 10 तारीख के बाद दोबारा बदल जाएगा। यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है यदि आपके मैरिड लाइफ को तोड़ने के लिए किसी ने तंत्र क्रिया कर रखी है, तो उसके नकारात्मक प्रभाव आपकी मैरिड लाइफ पर दिखेंगे। समझ जाइएगा कि 10 तारीख के बाद यदि अचानक से लड़ाइयाँ होती हैं विदाउट एनी रीज़न, मतलब कि किसी ने थोड़ी बहुत तंत्र क्रिया कर रखी है। जो महीने के अंतिम 10 दिन है, यहाँ पे इमोशनल इम्बैलेंस बहुत रहेगा आपकी मैरिड लाइफ में। चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। स्टूडेंट्स के लिए महीना बहुत मेहनत वाला है, लेकिन रिवॉर्डिंग ज़रूर रहेगा, क्योंकि 5वां स्थान देखिए दोनों तरफ से शनि और बृहस्पति से घिरा हुआ है, तो दोनों वक्री हैं। तो मेहनत बहुत होगी, लेकिन लाभ भी अत्यंत मिलेंगे। सूर्य जो कि लाभ स्थान के स्वामी है, वो लाभ स्थान में ही आ जाएंगे और 5वें स्थान को देखेंगे। यानी कि
स्टूडेंट्स के लिए कुछ बहुत ही रिवॉर्डिंग इस महीने में, स्पेशली महीने के मध्य भाग के बाद प्राप्त हो सकता है उनको। एग्ज़ाम्स की बात कर लेते हैं। कोई आपका एग्ज़ाम है महीने के शुरुआती 10 दिन में, ठीक ठाक जाएगा, लेकिन इसमें आपको किसी की गाइडेंस लगेगी। तो यदि आपको कहीं डाउट्स आ रहे हैं तो पहले ही किसी से गाइडेंस ले लीजिएगा, वरना प्रॉब्लम होगी। जो महीने के बीच के 10 दिन हैं इसमें बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका करने का मन ही नहीं लगेगा। जो एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होती है वो कहीं गायब रहेगी, स्पेशली 17 तारीख से पहले। उसके बाद हो गया तो शायद कुछ अच्छा हो सकता है। 17 तारीख से पहले यदि आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो उसमें प्रॉब्लम होगी। जो महीने के अंतिम 10 दिन है यहाँ पर समय तो अच्छा रहेगा, लेकिन आपका माइंड फोकस नहीं रहेगा, इसके कारण थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। वैसे महीना अच्छा है स्टूडेंट्स का, आप अपने ड्रीम्स अचीव कर पाएंगे। आपके अंदर बहुत विश्वास रहेगा अपने स्टडीज़ को लेकर, जो मदद करेगा। और मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ बहुत महत्वपूर्ण और लाभकारी आपके साथ इस महीने होगा, जो एक सेलिब्रेशन का माहौल आपके जीवन में लेके आएगा, न केवल आपके लिए, आपके फैमिली के लिए। क्योंकि स्टूडेंट्स जब कुछ अच्छा करते हैं तो उनकी फैमिली इन्वॉल्व होती ही है, और जब कुछ अच्छा होता है तो सभी खुश होते हैं। तो दिख रहा है इस महीने कुछ ना कुछ बहुत अच्छा होगा। थोड़े लेज़ी रहेंगे, लेकिन 2-3 नकारात्मक पॉइंट्स। काम से यदि हटे, काम को अवॉइड किया, इग्नोर किया तो प्रॉब्लम होगी। अगर अपने डाउट्स आपने क्लियर नहीं करे सब सही समय पर तो भी प्रॉब्लम होगी। और पैसे के पीछे भागे, यानी कि पार्ट टाइम इनकम के पीछे भागे तो भी प्रॉब्लम होगी। महीने के शुरुआती 10 दिन प्लान्स बनाइएगा, फोकस कीजिएगा। महीने के बीच के 10 दिन यहाँ पर थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट की कमी रहेगी, थोड़ा पैशन आपके अंदर कम रहेगा, जिसका एक नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। महीने के अंतिम 10 दिन यहाँ पर अपनी इंट्यूशन पर थोड़ा भरोसा करेंगे तो हो सकता है आपका कोई एग्जाम क्लियर भी हो जाए। कई ऐसे एग्जाम होते हैं जिसमें टिक मार्क करके आना होता है, वहाँ पर यदि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता और आपकी इंट्यूशन काम कर गई तो कई लोग एग्ज़ाम क्लियर भी कर लेते हैं। अब चलते हैं सेहत की तरफ। सेहत के हिसाब से देखिए समय ठीक ठाक ही रहा होगा। ऑब्वियसली अप्रैल के समय कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई होगी, उसके बाद चीज़ें धीरे धीरे कर सुधार सेहत में हो रहा होगा। अभी क्योंकि बृहस्पति छठे में वक्री हो गए हैं तो अचानक से थोड़ी रिकवरी होगी। ये अच्छा है, क्योंकि 29 जुलाई को वक्री हो जाएंगे बृहस्पति, तो पूरा महीना वक्री प्रभाव देंगे। तो यदि सेहत में रिकवरी नहीं हो पा रही थी तो उसके हिसाब से ये महीना अच्छा है, लेकिन थोड़ी बहुत सेहत की प्रॉब्लम्स रहेंगी। क्यों? केतु ऑलरेडी लग्न में है, शनि वक्री है और लग्न पर प्रभाव डालेंगे, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स तो आपको फेस करनी पड़ेगी। क्या क्या होगी? महीने के शुरुआती भाग में 10 दिन में डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, नसों की प्रॉब्लम, लो एनर्जी। महीने के बीच के 10 दिनों में हार्मोनल डिसऑर्डर्स, स्पेशली महिलाओं में यूट्रस की प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी। पुरुषों में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। इसके साथ ही कफ रोग बहुत तंग करेंगे, बॉडी में कफ बहुत बनेगा। महीने के अंतिम 10 दिनों में आँखों की प्रॉब्लम, फूड इन्फेक्शन, लोअर बैक में थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी। आपको उपाय क्या करना है? किसी भी देवी मंदिर में जाकर कुछ श्रृंगार का सामान, माता की श्रृंगार का सामान आपको भेंट में दे के आना है। इसके साथ ही उस मंदिर में कुछ दक्षिणा अर्पण करके वहाँ पर आपको कुछ लक्ष्मी चालीसा की पुस्तकें दान में दे के आनी है, या किसी भी माता की कोई भी चालीसा, दुर्गा चालीसा, काली चालीसा, किसी भी माता की स्वरूप की कोई भी चालीसा की पुस्तकें या कोई और पुस्तक जो भी माता से रिलेटेड हो, वो आपको वहाँ पर दान में दे के आनी है। ये कर लीजिएगा, महीना अच्छा जाएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।